नीट पर सुप्रीम सुनवाई। जी हां, एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य मेडिकल यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पर आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक के मामले में सुनवाई होगी। ये सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा रही है। यानी कि आज पता चल जाएगा कि नीट एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं, नीट 2024 री एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए आयोजित होगा या नहीं। देश के लाखों नीट के छात्र, पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स की नजरें इस सुनवाई पर है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या है राय? आप हमसे जुड़िए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8178999182। तो इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। हमने कुछ अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ छात्रों से भी बातचीत की। क्या इस पर छात्रों का रिएक्शन है, क्या उम्मीद अब उनको कोर्ट से है, क्योंकि तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रोफेसर फुरकान कमर हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय नागेश बाछौर से। हमारे साथ शिक्षक संजीव तरनज भी जुड़ेंगे और एडवोकेट अजय शर्मा भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे संवाददाता कुछ छात्रों के साथ भी रहेंगे। तो आज इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से रिएक्शन छात्रों के आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के आ रहे हैं, आइए देखते हैं। मैम, उम्मीद ये है अब तक जितनी बार भी हियरिंग्स हुई है नीट पेपर लीक को लेकर, अगर पेपर लीक हुआ है, प्रूफ हुआ है, तो वो एग्जाम दोबारा कराया गया। इस बार भी हमारी उम्मीद यही है कि क्योंकि इतनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, यानी कि पेपर लीक हुआ है, ये तो कंफर्म है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यानी कि पेपर कैंसिल करके दोबारा रीनीट कराना ही होगा। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नो रीनीट चाह रहे हैं, उसमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर लीक और करप्शन से आए हुए हैं। वो बच्चे हमारे ग्रुप्स में आकर काफी बच्चों को गालियां भी दे रहे हैं। उन्हें पर्सनल रिप्लाई करने पर वो डर जाते हैं कि पर्सनली ये हमें पहचान लेंगे। तो वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो करप्शन से आए हुए हैं, उन्हें रोकने के लिए रीनीट कराना ही होगा। हाँ, पहले तो कहने से पहले तो मैं मतलब काफ़ी शॉक्ड में हूँ इस चीज़ को लेकर के कि क्या ये देश खाली पैसे वालों और पावर वालों के लिए ही खड़ा होता है। पुणे में एक्सीडेंट हो जाता है, संडे के दिन हियरिंग हो जाती है। आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को लग जाती है। यहाँ हम 2 महीने से लाइन में खड़े हैं, 24 लाख बच्चों के भविष्य पे फांसी लग रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 2 महीने बाद जाकर के डेट आ रही है और जिसमें अभी भी कोई ऐसी अभी तक कोई भी मतलब कि सरकार की ओर से कोई वो नहीं मिला है, छूट मिली है कि हमको कुछ ऐसा लग जाए कि हमको कुछ न्याय मिल जाएगा। पर अब आज इस इंतजार में यहाँ पर आए हुए देखते हैं, माननीय न्यायमूर्ति के ऊपर जो है सब उसको भगवान की तरह समझते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, न्याय की अपेक्षा करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो, या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स 660 अबव ही नहीं है, जो बच्चे 620 से 650 नंबर लेकर के आए हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल लाई करते हैं। और अगर ये हम बात करें एनटीए की और गवर्नमेंट की, तो वो लोगों ने तो सिर्फ यही कह करके मामले को खत्म कर दिया है कि आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर ही हुआ है जितना भी स्कैम हुआ है, और उन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मतलब उन्हें कॉलेज मिल सके। तो ये चीज हमें कैसे पता चले? हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल है। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, अब एकदम से जैसे आप देखो 2021 से 22 में 665 से 720 लाने वाले बच्चे 11% बढ़ते हैं, 22 से 23 में बढ़ते हैं 21%, और इस साल बढ़े हैं 400%। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए? सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और 520 से लेके 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं। तो सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर फुरकान हैं, फुरकान कमर, पूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय। हमारे साथ शिक्षक हैं नागेश बाछौर, शिक्षक हैं संजीव तरनज, एडवोकेट, और अजय शर्मा हमारे सहयोगी छात्रों के साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी। फुरकान कमर जी, स्वागत है पहले तो आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे शो से जुड़ने के लिए। फुरकान जी, जिस तरीके से छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम याचिकाएं छात्रों ने कोर्ट में डाली हैं और अभी भी उनका कहना है कि ज्यादातर छात्रों की यही डिमांड है कि नीट हो, क्योंकि उनका आरोप सीधे सीधे ये है कि कुछ छात्रों के चक्कर में बाकी वो छात्र क्यों आखिर सफर करें जिन्होंने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया है। भाई, मैं छात्रों की बात से पूरी तरह खुद को सहमत पाता हूं, क्योंकि अगर एक बार मन में अविश्वास की भावना हो जाए कि सब कुछ सही नहीं हुआ है,
और इस साल की नीट परीक्षा में तो बहुत सारी चीजें एक के बाद एक इस तरह से आई कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसको लोकलाइज्ड मानना मेरा ख्याल ये गलती है। मुझे तो अफसोस होता है कि सरकार और नीट ने अपना एफिडेविट शायद ये कह करके दिया है कि शायद बहुत ही लोकलाइज्ड पेपर आउट हुआ था और अनफेयर मींस यूज हुए थे, इसलिए परीक्षा दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद सारे पहलुओं पर गौर करके मेरा ख्याल एक ऐसा निर्णय देगी जिससे इन बच्चों का मन हल्का हो। और इनका मन हल्का होने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि इस परीक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास बना रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा हमेशा के लिए जो होगा कि ये तो 2024 बैच वाले एमबीबीएस हैं, और इसमें क्या पता पता नहीं कितने मेरिट से आए थे, कितने पैसा दे करके आए थे। और विद्यार्थियों की बातों से ये लग रहा है, और विद्यार्थी बड़ी होशियारी के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने कैलकुलेशन कर रखे हैं कि ये पेपर कैसे इतना आसान हो गया कि बहुत ज्यादा नंबर लाने वालों की जी। संख्या बढ़ गई। तो मैं तो खुद को छात्रों से सहमत पाता हूं, और मेरा अनुरोध तो सबसे ये होगा कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए। इसमें कुछ लोगों को परेशानियां जरूर होंगी, मैं उससे सहमत हूँ पूरी तरीके से। बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल करके दूसरे सेंटर पर जाते हैं, सेशन लेट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस स्थिति में हम लोग हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इम्तिहान दोबारा हो। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जी। हलफनामे याचिकाकर्ताओं की बात भी सुनेंगे, दूसरे लोगों की बात भी सुनेंगे, और हम सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि एक जस्टिस होगा जी बिल्कुल, सिस्टम। कोर्ट हर पक्ष की दलील सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने वाली बात होगी क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सुनाया जाता है। लेकिन छात्रों को बहुत ज़्यादा उम्मीद आज हो रही सुनवाई से है। नागेश बंचौर हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं। नागेश जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से हम पिछले दिनों जो बदलाव हो रहा है, जो हंगामा नीट परीक्षाओं को लेकर बर्पा हुआ है, छात्र परेशान है। ऐसे में आप के पास भी जाहिर तौर पर आपने भी काफ़ी छात्रों के साथ डील इस दौरान किया होगा। किस तरीके की परेशानी, समस्याएं, क्योंकि छात्रों को अब उम्मीद सिर्फ रह गई है कि अब कोर्ट से शायद उन्हें कोई मदद मिल पाए, आज जो सुप्रीम सुनवाई कोर्ट में हो रही है। जी, चूंकि मैं करियर काउंसलर हूं तो मुझे परेशानी में पड़े हुए छात्र हमेशा संपर्क करते रहते हैं। जी। और नीट दिए हुए छात्र, ऐसे छात्र जो कि जिन्होंने 600 से 650 के बीच में नंबर प्राप्त किए, और वो बहुत खुश थे अपने परफॉर्मेंस से। जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक उन्हें लग रहा था कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले और उन्हें बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अब उन्हें लग रहा है कि उनकी आशाएं पूरी तरीके से कम इस मार्क्स के बेसिस पे तो उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल सकते। जी। तो एक बहुत ही डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है छात्रों के बीच में, और ये एक बहुत ही बुरा दौर है शिक्षा के लिए हमारे देश में। हम जब नीट जैसी परीक्षा की बात करते हैं, खासकर नीट और जेई जैसी परीक्षा जो कि 12वीं के बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं, उनके लिए छात्र 1 साल तैयारी नहीं करते हैं। उनके जीवन के खूबसूरत 4 से 5 वर्ष इन परीक्षाओं की तैयारी में निकल जाते हैं। जी। और जब ये परीक्षाएं फेल होती हैं तो उसका असर उन छात्रों पे, उनके पेरेंट्स पे, उनके आने वाली जनरेशन पे, बड़े भाई के फेलियर का असर छोटे भाई छोटी बहन के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो इसका असर लोकलाइज नहीं है, ये काफी गहरा है। परीक्षा दोबारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे मेरा मैं अपना मत नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन एक बात जो एकदम साफ हो जाती है कि परीक्षा देने से परेशानी किसको है। अगर 24 लाख छात्र और उसमें से अधिकांशतः चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, तो फिर परेशानी किसको है? मुझे लगता है परेशानी सिर्फ उसे हो सकती है जो कि बेनिफिशियरी है इस सिस्टमिक फेलियर के, जिन्होंने इस लीक के प्रोसेस का फायदा उठाया है। और मैं कुलपति महोदय की बात से भी सहमत हूं कि
ये लोकलाइज कैसे हो सकता है? हम जिस दौर में जी रहे हैं, एक मोबाइल का मैसेज सेकंड्स में पूरे देश में फैल सकता है। तो ये अगर लीक कुछ सेंटर्स पे हुआ है, कुछ लोकलाइज नहीं हो सकता। फिर तो इसका असर पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि जो माफिया होते हैं, जो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो भी काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जी और जी। अगर ऐसा होता है कि किसी सेंटर ए पे पेपर लीक होता है, किसी माफिया को अगर वो मिलता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो उससे जितने पैसे बना सकता है, जितने ज्यादा जगहों तक पहुंचा सकता है, वहां तक वो पहुंचाने की कोशिश जी। करेगा। जी। नागेश जी बने रहिएगा जी, बिल्कुल जी। आपसे आगे भी मैं बातचीत जारी रखूंगी। मेरे साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कुछ छात्र उनके साथ हैं, हम उन्हीं का रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं से जुड़ा ये मामला है। अजय, छात्र आपके साथ हैं, चाहेंगे सीधे आप उन्हीं से बात करें। आज कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर हो रही है, क्या उम्मीदें आज की सुनवाई से इन छात्रों को है? देखिए, बिल्कुल छात्रों के साथ साथ मेरे साथ कोचिंग संचालक भी मौजूद हैं और टीचर्स भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। क्या उम्मीद है आज आपको? उम्मीद यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और 1-1.5 महीना हो गया इस संघर्ष को करते करते। सारे के सारे बच्चे और पेरेंट्स लगातार टीचर्स के पास, हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं सर बच्चा क्या करे, तैयारी फिर से करे या ना करे या इस साल का वेट करे। तो यही हमारा इच्छा है, डिमांड है। सारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम फिर से हो, ताकि जो 1560 बच्चों को मौका मिला है वो इनको भी मिले। इनकी गलती बस इतनी थी, इन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया था। तो जो बच्चे कोर्ट में केस नहीं कर पाए उनको भी मौका मिलना चाहिए। साथ में जो पेपर लीक प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा गया है, बाउंस चेक भी मिले हुए हैं, लोग भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रैंक में इन्फ्लेशन आया है। 650 नंबर पर जहाँ पिछले साल 7-8 हज़ार बच्चे थे, इस बार लगभग 30-35 हज़ार बच्चे, मतलब 4 से 5 गुना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। 650 नंबर वाला बच्चा ये सोच रहा है, पहले उसको एम्स के लिए एलिजिबल होता था, आज वो सोच रहा है कॉलेज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, बच्चों की रैंक बहुत गिरी है। तो इसलिए सरकार फिर से इनका एग्ज़ाम कराए, यही बच्चों की डिमांड है, ताकि ये लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। गांव से जो बच्चे आते हैं उन लोग फिर से तैयारी करने सीधे बच्चों से बात करता हूँ। एक बड़ा दिन है, सुनवाई है आज, क्या सोचते हैं आप? सोचते हैं कि हमारे फैसले में ही आए, सारी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है बच्चों की तरफ से ही बोले, क्योंकि बच्चे उम्मीद में बैठे हैं कहीं ना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कोर्ट है जो हमारे बारे में सोचेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। नहीं तो बच्चे पता नहीं क्या कितने डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्या पता वो अपनी जान दे दे। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के खिलाफ मतलब फैसले उनके साथ ही देना चाहिए। आप क्या सोचते हो आज नीट के, अब जो कई सारे छात्र हैं, कई याचिकाएं लगी हैं, एक बड़ा दिन है, सुनवाई होनी है? देखिए, मेरा और सबका यही सोचना है कि नीट एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हुआ है वो एक तरीके से मतलब धांधली तो हुई है, क्योंकि ये पेपर लीक हुआ है, ये सब कुछ। और ये बात काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, पेपर ऐसा वैसा। तो नाइंसाफ़ी इसमें नहीं कि पेपर ना करा के, नाइंसाफ़ी इसमें है कि पेपर हो ना हो उनका। अगर हो गया तो काफ़ी बच्चों के साथ जस्टिस होगा, उन्हें कॉलेज भी मिलेगा। जो और बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है। आपने खूब तैयारी की थी, उस तैयारी के बाद आज सुनवाई है, क्या रहा अभी तक? सर ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद इतना ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। जो हो रहा है मतलब ठीक है, जो वो रूल्स निकाल रहे हैं वो अच्छा है, बट मुझे ये नहीं समझ में आता हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम या फिर गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है कि अभी और ऐसी चीज़ें हों। रूल निकाला है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसमें हमारा फ़ायदा क्या है? यदि हमें उससे कोई फ़ायदा है तो बात करो, वरना मत करो। हमारे लिए तो हमारा साल ख़राब ही हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हो उसमें? आप रूल बना रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा चाहते क्यों कि ऐसी चीज़ें और हों? ऐसे नियम बनाओ ना कि ऐसी चीज़ें होने की कंडीशन ना हो। क्यों हो रहा है पेपर लीक? आपकी गलती है ना, वो ऐसी कंडीशन ही मत डेवलप करो आप कि पेपर लीक हो। ये रूल बना के आप एहसान नहीं कर रहे हो हम पे, गलत है ये रूल अच्छी बात है, बट ऐसी कंडीशन ही क्यों है कि आप पेपर लीक हो रहा है? रखो स्ट्रिक्टली उसको। एग्ज़ाम है, इतने बड़े नेशनल लेवल पे हो रहा है, आप ऐसे हम लोग के साथ नहीं कर सकते हो। हमने साल भर दिया है अपना। कुछ और बच्चे हैं, आप क्या सोचते हो इस सुनवाई के बीच में, कोर्ट और बच्चों के बीच में और इस पूरे सिस्टम के?
तो जो आज जैसे कि आज वो डेट है जब आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, सुनवाई करेगा। जी सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा कि रीनीट होगा नहीं होगा। जो अभी अन्याय हुआ है वो अभी सिर्फ 1563 बच्चों के साथ हुआ है। 24 लाख बच्चों में से सिर्फ उन्हीं को न्याय मिला है जो कि जिन्होंने की केस किया था। बाकी लेकिन अभी भी बाकी बचे हुए बच्चे हैं जिनको अभी भी न्याय नहीं मिला है। तो हमारी यही उम्मीद है और हम भी सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो आज वो जो फैसला सुनाएगा उससे हम लोगों को मतलब जो बाकी बच्चे हैं 1500 बच्चों के अलावा उनको भी न्याय मिलेगा। कुछ और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उससे बात करूँगा। आप लगातार पढ़ाई करते हैं और फिर एग्ज़ाम में इस तरीके के हालात सामने आते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता होगा। जी बिल्कुल पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है लेकिन हमारे लिए करते हैं। वो कुछ फार्मर है, कुछ हमारे मजदूरी करते हैं, फादर मदर सभी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से पैसे जुटा कर हमें इतने जी अजय बड़े इंस्टीट्यूट में भेजते हैं और फिर जो स्कैम सामने आता है उसमें वो जो पैसे हमारे डूब जाते हैं। तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं अजय बिल्कुल हम सुन रहे हैं किस तरीके से छात्र अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस तरीके से फीस वो भरते हैं, पूरे साल भर की कोचिंग लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद इस तरीके से जब परेशानी सामने आती है तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तनाव में ज़्यादातर छात्र दिख रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल संजीव टंडन जी आपके लिए है, जिस तरीके से आप भी सुन रहे होंगे छात्रों की बात। अब वो छात्र परेशान है, उनका कहना है कि जिन लोगों ने याचिका दायर नहीं की है, उनका कहना है कि जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की थी सिर्फ उन्हीं की परेशानी, उन्हीं की समस्या का समाधान होगा, हम परेशानी में फंसे रहेंगे। तो ऐसे में कानूनी तौर पर ऐसे छात्रों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? देखिए, पहली चीज तो अगर ये एग्जाम रद्द होता है आज सुनवाई के बाद, अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लंच से पहले कहा था कि हम लंच के बाद सुनेंगे, क्योंकि 38 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पेंडिंग है और उसके ऊपर सुनवाई होनी है। सरकार ने और एनटीए ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और सरकार ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है कि हम इस टेस्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि छात्रों को राहत देने का काम किया जाएगा। सरकार का यही कहना है। बट उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले इतने दिनों के अंदर तकरीबन 6 राज्यों से 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पहले एनटीए ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, उसके बाद 13 जून को जब पिछले महीने इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो एनटीए ने कहा कि हमने जो ग्रेस मार्क्स 1500 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं उनको हटा दिया। तो अगर ये एग्जाम रद्द होता है तो ये पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम रद्द होगा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन लोगों ने पिटीशंस लगाई हैं। तो अगर ये एग्जाम रद्द होता है या तो पूरा का पूरा एग्जाम ही स्क्रैप किया जाएगा और नए ढंग से एग्जाम कराने के लिए दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए जाएंगे। और अगर ये एग्जाम रद्द नहीं होता तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो किस तरीके से आती है, उसका प्रारूप क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस आती है, सरकार को क्या डायरेक्शंस आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर ये एग्जाम रद्द होता है तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम को दोबारा तरीके से कराया जाए। उसके लिए सरकार क्या क्या चीजें कर रही है, क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि जिस पिछले महीने जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा था कि आप पता लगाइए अगर किसी की छोटी सी भी गलती है इस पूरी के पूरे मामले के अंदर तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, उसके बाद आप आके सुप्रीम कोर्ट को बताइए। तो आज इस मामले के ऊपर पूरे तरीके से डिटेल सुनवाई होने वाली है। अभी सुनवाई शुरू भी हो गई है, तो मुझे लगता है तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा मामला क्लियर होकर के सामने निकल करके सामने आ जाए। बिल्कुल, अब लंच के बाद संजीव जी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, ये ताज़ा अपडेट आ रहा है। फुरकान जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज जिस तरीके से कहा यह जा रहा है, ठीक है, कोर्ट का फैसला तो अब से कुछ ही वक्त बाद कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर छात्रों की जो हम बात सुन रहे थे उनका सभी का कहना था कि आखिर उनकी क्या गलती है। एनटीए जैसी संस्था जिस पर एग्ज़ाम की जिम्मेदारी होती है एक बैलेंस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की, आखिर उसकी तरफ से चूक हुई, यानी कि लापरवाही तो बढ़ती गई, ये गलती हुई ही क्यों? तमाम छात्रों का सवाल ये भी है कि ऐसी गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। वो बिल्कुल सही है। देखिए, अब चूंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो हमारे पास उसकी सुनवाई और उसके जजमेंट की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो इन तमाम बातों का संज्ञान लेगा। देखिए, परेशानी सिर्फ एक नहीं है इस नीट में। पहले ग्रेस मार्क दे दिया गया, फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कुछ लोगों को जो है कहा
के साथ जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर पुलिस ने, बिहार पुलिस ने कुछ किया, मालूम हुआ कि सेंटर्स में भी कुछ प्रॉब्लम थी कि लोग अपने गांव से, अपने घरों से जो है वो 2000 किलोमीटर दूर के सेंटर पे अपीयर हो रहे हैं और उनमें से एक ही सेंटर के कई लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसमें कंप्रोमाइजेस हुए हैं जी। और इसमें बहुत सारे लोगों का कलूजन हो सकता है। वो कलूजन था, वो जो है वो करप्शन था, या वो लोगों की लापरवाही थी। मुजरिम को उसमें सजा मिलेगी वगैरह वगैरह, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, वो सब होना चाहिए। लेकिन उससे छात्रों के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, उनकी जो निराशा और हताशा है वो खत्म नहीं होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और दुविधा भी होगी और शायद उनको उससे निर्णय लेने में कुछ आसानी भी हो जाए, क्योंकि 2010 में जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया था कि पूरे देश में मेडिकल के लिए एक ही एग्जाम होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई थी। स्टेट्स के दूसरे टेस्ट में ये कहा गया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और नीट उन सारी चीजों के समाधान के तौर पे उतरा था 2013 के जजमेंट में। उसी जजमेंट पर फिर मोहर लगाई गई 2017 में। लेकिन अब ये तय हो रहा है, मालूम हो रहा है कि जो हमने हल निकाला था वो समस्या से बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये कि सुप्रीम कोर्ट हर पहलू पर विचार करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसला इस आधार पर नहीं होगा कि कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि इम्तिहान हो, कितने विद्यार्थी नहीं चाहते कि इम्तिहान दोबारा हो। ये फैसला इस आधार पर होगा कि जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है, उसमें तमाम विद्यार्थियों का, पूरे देश का, और ये जो विद्यार्थी पास हो करके बहुत सारे इसमें विदेशों में भी जाते हैं अपनी की पढ़ाई के लिए, वहां प्रैक्टिस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, उन सब का विश्वास हमारे सिस्टम में बना होना चाहिए। ये 2024 का बैच किसी स्टिग्मा के बगैर हमारे सिस्टम से पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों की सुनवाई तो हर पहलू को ध्यान में रखकर कोर्ट की बिल्कुल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि तमाम जानकार कह रहे हैं। और जो फैसला होगा वो भी उसके लिए भी अभी कुछ इंतजार और करना होगा। नागेश बंचौर जी, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि आप एक काउंसलर हैं, तमाम छात्र आपके पास आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, जिस तरीके से परेशानी के दौर से वो गुजर रहे हैं, जो नीट की परीक्षा दे चुके हैं, छात्रों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं और उन्हें भी आज कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नज़रें गड़ी हुई हैं कि क्या फैसला, क्या छात्रों के पक्ष में आता है या फिर उनको थोड़ा निराश करने वाला होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे में आप ये बताइए कि आज छात्रों को अब अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए छात्र, हम बातें सुन रहे हैं, कहना है कि हम सालों से तैयारी कर रहे थे और बहुत तैयारी के बाद ये परीक्षा दी थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके का जो रिजल्ट सामने आया उससे बहुत से छात्र ये तक कह रहे थे कि तमाम तरीके की सुसाइड तक के बात कुछ छात्र कर रहे थे। ऐसे में छात्रों को बैलेंस रहने के लिए, संयम बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से एज ए काउंसलर क्या सलाह आप देंगे? देखिए, बोलना आसान होता है। अगर मैं अपने आप को एक छात्र की जगह रखूं जो कि शायद 16-17 वर्ष का है और जिसने ये परीक्षा दी है जी, उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सलाह तो हम यही देंगे, पहले तो मुझे लगता है कि सलाह पेरेंट्स को दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि छात्र कोई गलत कदम ना उठाए। एक छात्रा का यहाँ पे बयान आपने सुना होगा जिसने खुद कहा कि ऐसा हो सकता है कि छात्र सुसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये न तो समस्या का समाधान है और न ही किसी भी प्रकार का एक बुद्धिमत्तापूर्ण हल है जो किसी को सोचना भी चाहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि वो सामने आए और अपने बच्चों को काउंसल करें, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि रिजल्ट चाहे जो भी आए या कोर्ट का डिसीजन जो भी आए, क्योंकि सबने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया हुआ है। आप सुन पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर कोई यही कह रहा है कि हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस एग्जाम को कैंसिल करेगा, रीनीट ऑर्गेनाइज करेगा। अब एक्सपेक्टेशंस इतना हाई लेवल पे बिल्ड हो चुका है कि रीनीट होगा करके, अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो छात्रों को यह समझना पड़ेगा कि ये आखिरी लड़ाई नहीं है। मतलब जीवन का कोई भी एग्जाम अंतिम एग्जाम नहीं होता है, नीट भी एक एग्जाम था। हमें यहाँ पर से
इसको एक इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये जो पूरा का पूरा जो अनुभव है, ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, ये आने वाले समय में सिस्टम को बेहतर करेगी जी। और फॉर्चुनेटली नीट के स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स की अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ये आखिरी स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बेसिस पे अपने लाइफ के और अपने परिवार के भविष्य के बारे में निर्णय ले। इसको सिर्फ इस तरीके से लिया जाए कि ठीक है, जो एक निर्णय आना था हमारे मन का आया, बहुत अच्छा है, मन का नहीं आया, ठीक है, हम छात्र हैं, अभी हम 16, 17, 18 वर्ष के हैं, अब पूरी जिंदगी हमारे सामने पड़ी है। हम 12th फेल मूवी देखते हैं जिसमें एक जो कि सच्ची कहानी पे है, एक व्यक्ति 12वीं में फेल होता है और उसके बाद वो IAS ऑफिसर बनता है। तो कोई भी एक एग्जाम, कोई भी एक परीक्षा अंतिम परीक्षा तो नहीं होती, ये हमने सीखा है, ये हम जानते हैं। बस ये जरूरी है कि आज के इस वक्त में हम इस बात को अपने आप को, छात्र अपने आप को, उनके पेरेंट्स खुद को और अपने बच्चों को बार बार इस बात को याद दिलाएं कि ये आखिरी डिसीजन नहीं है जो भी होने वाला है। तो अभिभावकों को भी बहुत ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है ऐसे वक्त में जिस तरीके से छात्र परेशान हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि छात्रों की ये जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका जल्द से जल्द समाधान हो। प्रोफेसर फुरकान, आपका और आपका भी अजय तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। नागेश बंछोर जी, आपका बातचीत के लिए शुक्रिया और संजीव जी आपका भी। तो हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।